हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 5.1 है उसके बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था दो वीडियोस के अंदर कि एपी क्या होती है, एपी का सारवंतर क्या होता है, एपी का व्यापक रूप या व्यापक पद क्या होता है और समांतर श्रेणी के पद प्रकार कितने होते हैं। और उम्मीद है कि आपने कम से कम रिवीजन तो कर ही लिया होगा सारी चीज़ों का। और आज हम करेंगे इस क्लास में आपके एग्जाम्पल है 5.1 से पहले एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपको क्या कह रहा है कि आपको एक एपी दे रखी है। भाई क्या दे रखी है आपको? एक एपी दे रखी है। एपी दे रखी है 3/2 कोमा में 1/2 कोमा में -1/2 कोमा में -3/2 कोमा में। मैं कुछ आपसे सवाल पूछता हूं, क्या ये परिमित एपी है या अपरिमित एपी? पहले बात तो ये बताओ मुझे। आप कहेंगे सर पद रुक नहीं रहे, अनंत की ओर अग्रसर है, डॉट डॉट चलते ही जा रहा है, इसका मतलब ये अपरिमित एपी है। देखो मैं भाषा को साथ साथ आपसे पूछूंगा था, आपकी हो आप कह रहे भाई ये यहाँ रुकना है मेरे को, परिमित है परिमित। मैं भाषा के तौर पर सवाल जितने भी आएंगे उसको भाषा के तौर पर पूछूंगा ताकि वो भाषा आपके बार बार दिमाग में बार बार घूमे। तो ये परिमित एपी आपको यहां से इसका चाहिए प्रथम पद। क्या चाहिए? प्रथम पद। आप लिखेंगे अतः प्रथम पद, जिसको ए से लिखा जाता है, ध्यान रखना। और वो होता है जो सबसे एपी में सबसे पहले लिखा। क्या लिखा एपी में सबसे पहले? 3/2। ये लो सब, इसका हो गया आंसर। कोई समस्या क्या? आपको पूछा गया था इस एपी का प्रथम पद, बाकी बाद में सारवंतर बाद निकाल। एपी का प्रथम पद जो सबसे पहले लिखा गया, इसको आप ए भी बोलते हो और A1 भी बोलते हो, याद हो तो एपी का प्रथम पद को ए से दर्शाया जाता है। ए हो गया कितना? 3/2। ठीक है साहब। तथा अब मुझे इस एपी का चाहिए सार्व अंतर। क्या चाहिए? सार्व अंतर। और सार्व अंतर को लिखा जाता है डी। और सार्व अंतर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A2 - A1। आपको याद हो तो मैंने बोला था अगर एपी चेक करनी है या नहीं है तब तो हम 3 बार चेक करेंगे। A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3। अगर तीनों का सार्व अंतर समान आ गया, अंतर समान आ गया, इसका मतलब समांतर श्रेणी है। लेकिन अगर आपको पहले से समांतर श्रेणी दे रखी है तब अगर उसका आपको सार्व अंतर चाहिए तो हम केवल और केवल क्या करते हैं? सीधा A2 माइनस क्या करते हैं? A1 करते हैं। ये हमने कर दिया। अब वैल्यू रखो D बराबर A2 मतलब दूसरा पद, A2 मतलब पहला पद दूसरा। A2 का मतलब हो गया 1/2। कितना? 1/2 माइनस A1 का मतलब जो पहला नंबर, आप A और A1 एक ही बात होती है, प्रथम पद कितना? 3/2। ठीक है सर। तो D बराबर एलसीएम कितना आएगा? 2। तो ये आएगा 2 का 2 में भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, माइनस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 3 से गुणा करोगे 3। तो यहां से जो D आपके पास आएगा वो आएगा साहब, 1 में से -3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा और बटा में 2, तो D का मान आ जाएगा -1। ये आपके पास आ गया प्रथम पद आया था। आपके पास क्या आया था? प्रथम पद। और ये आया है आपके पास सार्व अंतर। ये इस सवाल का हो गया साहब आपके उत्तर। बोलो साहब, किसी बच्चे को कोई समस्या है क्या प्रथम पद और सार्व अंतर निकालने में? एक ही काम है, किसी एपी में जो सबसे पहले लिखा गया वो उसका प्रथम पद है। आप बिल्कुल भी हल्का नहीं ले सवाल को, ये कई एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो प्रथम पद हो गया। सार्वंतर के लिए हमेशा सूत्र मैंने आपको ये लिखवा रखा, आपको याद हो तो सार्वंतर के लिए सूत्र याद रखना A2 - A1। जब एपी दे रखी होगी तो हम हर बार सूत्र यूज करेंगे A2 - A1। तो A2 का मान मतलब जो सेकंड नंबर पर लिखा है ये A2 है। A2 फिर फॉर्मूले में माइनस, और A1 का मान जो सबसे पहले लिखा है। आपको सर ये तो एक का था, एक ही बात होती है, A और A1 एक ही होता है। तो 1/2 में से माइनस के 3/2 जाएगा, एलसीएम लिया 2 का 2 में भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, फिर माइनस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3। अब 3 में से 1 जाएगा, -2 बचे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी। तो -2/2 का मतलब हो गया D का मान -1। हो गया या नहीं हो गया? एग्जाम्पल नंबर 1 है किसी बच्चे को समस्या तो देखो वो भाषा कहीं ना कहीं अब कनेक्ट होगी आपके धीरे धीरे। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अगली स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें टोटल आपको कितने सवाल दे रखे हैं? 4 सवाल दे रखे हैं। कितने सवाल दे रखे हैं? 4 सवाल दे रखे हैं। और आपसे पूछा गया कि कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है। और अगर एपी है तो इसके अगले 2 पद और लिखना है। 2 पद मतलब अगर आपको 4 पद दे रखे हैं तो आपको 5वां और 6ठा लिखना है। 3 पद दे रखे तो आपको 4था और 5वां लिखना। एक बार आप ये देख लें। अगली स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको बोला गया संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन एपी है। आपके सामने टोटल 4 सवाल रहेंगे, उसका मैंने अभी आपके सामने एक पार्ट रखा है उसका।
कौन कौन सी एपी है, यदि कोई एपी है तो उसके अगले दो पद और निकाल दे। दो पद का मतलब सपोज पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, 4 पद आपको दे रखे। अगर ये एपी हुई तो मुझे इसका 5वां और छठा पद और निकालना पड़ेगा। अब 5वां पद आपको सर कैसे निकलेगा, आपको याद हो तो एपी का व्यापक पद, 5वें पद का मतलब हो जाएगा a5 बराबर a+4d। ओ तब आपको सर छठा पद हमें पता लग गया कि a6 बराबर a+5d। एकदम सही जा रहे हो, कोई समस्या नहीं है ना, बिल्कुल होनी नहीं चाहिए समस्या। तो ध्यान दो, इधर पहले चेक करेंगे सार में अंतर के लिए क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे। सब इस बात से एग्री हो कि ये जो वैल्यू है वो a1 को रिप्रेजेंट कर रही है, बिल्कुल। ये जो वैल्यू है वो a2 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू a3 को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वैल्यू a4 को रिप्रेजेंट कर रही है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या आपको हो कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद है। अब आपको डी चेक करना है, तो डी चेक करने का जो सबसे पहला तरीका होता है वो होता है कि सर हमें चेक करना पड़ेगा a2 माइनस a1 चेक करना पड़ता है। इसके बाद हमें चेक करना पड़ता है a3 माइनस a2 भी चेक करना पड़ता है, और लास्ट बार हमें चेक करना a4 माइनस a3 बराबर। अगर इनका उत्तर एक जैसा आया तब तो समांतर श्रेणी, वरना समांतर श्रेणी नहीं। आपको याद होती है, मैं लिखवा चुका हूं। समांतर श्रेणी का सार अंतर a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2 बराबर होना चाहिए a4 माइनस a3। ये किसी सूची के एपी में होने की शर्त होती है, बताया था ना ये बात, बिल्कुल बता रखी। तो आप लिखेंगे a2 माइनस a1, a2 का मान आपके पास दूसरा पद कितना है 10 माइनस पहला पद कितना है 4, तो आप कहेंगे सर इसका उत्तर तो आएगा 6। तीसरा पद कितना है a3, वो है 16 माइनस दूसरा पद कितना है 10, तो इसका उत्तर भी कितना आएगा 6 आएगा। चौथा पद कितना है 22 माइनस a3 मतलब कितना है 16 बराबर कितना हो जाएगा 6। आप अगर ध्यान से देखेंगे तीनों का उत्तर रिजल्ट सेम आया, इसका मतलब दी गई संख्याओं की सूची आपकी एपी है या नहीं, बिल्कुल है। आप लिखेंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है, एक एपी है, क्योंकि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के और बराबर है a4 माइनस a3 के। ये क्या मैंने आपको नहीं बता रखा है कि जब जब ये होगा तो ये एपी होगी, मैंने रीजन भी लिख दिया। अरे बोलो साहब कोई दिक्कत है क्या, हमने पहले पता किया ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद है, तो एपी के प्रथम पद को a1 या a से लिखा जाता है, दूसरे को a2 से लिखा जाता है, तीसरे को a3 से, a4 से। जब जब एपी की जांच करनी होगी आपको, जब जब ऑपरेशन करना पड़ेगा एपी है या नहीं है, तब आपको ये करना पड़ेगा a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 करना पड़ेगा। तो 10 माइनस 4 6, 16 माइनस 10 6, 22 माइनस 6 से सब जगह समान आया। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है क्योंकि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के बराबर है a4 माइनस a3 के। तो आप कह सकते हैं अर्थात एपी का सार्व अंतर, एपी का सार्व अंतर d बराबर कितना हो जाएगा 6। ये एपी का क्या आ गया आपके पास, सार्व अंतर आ गया सर। कोई पूछेगा इस एपी का सार्व अंतर कितना है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा सर इस एपी का सार्व अंतर है 6। और सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, a2 माइनस a1 ही करते हैं, लेकिन आपको चेक करने के लिए बोला। अगर पहले से कोई कह रहा है ना एपी है, तब तो a2 माइनस a1 एक में ही करते हैं, लेकिन ये तो कह रहा जांच करो, क्योंकि इसने एपी नाम कहीं लिखा ही नहीं, देख लो इसने ऐसा दिया 4 10 16, ये एक संख्याओं की सूची दे दी। अब ये संख्याओं की सूची एपी है या नहीं वो डिसाइड आपको करना पड़ेगा। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट यहाँ नहीं होना चाहिए। बाकी आपसे कुछ पूछा गया है वो मैं ऊपर यहाँ लिख रहा हूं, ध्यान देना सर। यदि कोई एपी है, बिल्कुल ही एपी है, तो उसके अगले 2 पद लिखिए। तो आपको 4 पद तक दे रखा है, अब आपको निकालना इसका 5वां पद। कौन सा पद निकालना है, 5वां पद। तो 5वें पद को लिखा जाता है a5 से, तो a5 का मतलब हो जाएगा a+4d। पक्की बात है ना, ये पक्की बात। और मेरा ऐसा अगर ना टाइम पास करनी हो ना, मैं आपको बता दूं कि देखो
22 आया, 22 6 28, 28 और 6 34 नहीं। आप समझे, जो मुझे चीजें आगे काम में लेने, मैं उसके ऊपर पहले हथौड़ा मार रहा हूं ताकि अभी चोट लगेगी, आपको दर्द होगा, बट आगे जाकर वो दर्द आपको मजा दिलाएगा, क्वेश्चंस में आपको समझने में बहुत आसानी कर देगा। ठीक है, तो A5 का मतलब A + 4D। क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मुझे छठा पद चाहिए, A6 चाहिए, तो आप कहोगे सर उसको A + 5D लिखना चाहिए, 1D हमेशा ही कम सोचें। ठीक है जी, शुरू करो। तो देखो A का मान कितना, A मतलब जो सबसे पहले लिखा गया, हमेशा ही प्रथम पद होता है 4 प्लस 4 गुणा कितना D ये रहा 6 बराबर 4 प्लस कितना होता है 24। क्या ये 28 हो गया? बिल्कुल सर। कोई समस्या क्या? कोई नहीं। पांचवा पद, पांचवें में A का मान 4 प्लस 5 गुणा D कितना 6 बराबर 4 प्लस 6 को 5 से गुणा करोगे 30, 30 और 4 कितना हो जाएगा 34। ये इस सवाल का हो गया उत्तर। अरे बोलो बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई समस्या है क्या? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सीधा सिंपल सा काम है। आपको पहले एक सूची दी गई, हमने 3 बार चेक किया, तीनों की शक्ल एक जैसी आई, शक्ल एक जैसी आई तो दी गई संख्याओं की सूची एक AP है, क्योंकि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3। और इस चीज को तो आपने सार में अंतर बोला था, बराबर में D लिखा था, हिंट करो कहीं ना कहीं, स्लाइड दिमाग में आ रही होगी। D बराबर A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, ये आ गया। अर्थात AP का जो सार में अंतर है, वो जो सार में अंतर यही तो है, पूरा जो सेम आया। D बराबर कितना हो गया 6, तो D का मान 6 हो गया, तो आपको अगले 2 पद लिखना, चौथा लिखा हुआ है तो 5वां पद चाहिए, तो 5वें को लिखा जाता है A + 4D। छठा पद पूछेगा तो A + 5D। 15वां पद पूछेगा तो A + 14D। 20वां पद पूछेगा तो A + 19D। 40वां पद पूछेगा तो A + 39D। एक हमेशा D कम सोचे। वैल्यू रखते गए 28 आ गया, वैल्यू रखते गए 34। और वैसे पता है 4 10, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 में 6 जोड़ा 22, 22 में 6 जोड़ोगे 22, 22 में 6 जोड़ोगे 28, 28 में 6 जोड़ोगे 34। तो हर बार वो निश्चित संख्या जुड़ रही है, D हमेशा जुड़ेगा पहले वाले पद में। अब 34 अगले वाला पद 46 सॉरी 40 है, आप चेक कर ले, 7वां पद A + 6D करके उससे हो ही आएगा। कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। ये है दूसरे का पहला पार्ट, अगली स्लाइड में करते हैं दूसरे का पहला पार्ट। कभी भी साथ में मत लिखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक बार आप इसको आराम से लिखें। अगली स्लाइड में करते हैं इसका दूसरा पार्ट। अब देखो करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आपको 4 पद दे रखे, तो पहले 4 पद का मतलब हो गया कि ये तो आपका प्रथम पद है, तो प्रथम पद को आप A1 से बोलेंगे या A से बोल दो। ये आपका दूसरा पद है इसका, और ये AP का हो गया तीसरा पद, और ये AP का हो गया आपके चौथा पद। यहां तक तो कोई समस्या नहीं। अब आपको AP चेक करनी है, तो 3 बार आपको D निकालना पड़ेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो पहली कंडीशन में आपका जो D निकलेगा वो निकलेगा साहब A2 - A1। फिर आपका जो D निकलेगा वो निकलेगा A3 - A2 से, और तीसरी कंडीशन में निकलेगा A4 - A3 से। अगर ये तीनों बार हमने D निकाला, घटाया, किया, कोई कैलकुलेशन की, अगर सेम आया, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, वरना ये समांतर श्रेणी नहीं। ध्यान दें साहब। तो A2 का मान तो आपके पास -1 है, बिल्कुल -1 है, पक्की बात है। फिर सूत्र में क्या देखो माइनस, और A1 का मान कितना है 1। और जब दो संख्याएं माइनस में हो, जुड़ती है लेकिन चिन्ह किसका रहता है माइनस का, तो -1 हो जाएगा माइनस का कितना 2, माइनस का क्या हो जाएगा 2। ठीक है साहब। A3 का मान कितना -3, फिर सूत्र में माइनस है, और A2 का मान कितना -1। ठीक है साहब। तो ये तो बनेगा -3, माइनस माइनस गुणा होने पर हो जाएगा +1, और -3 में से 1 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है बिल्कुल। A4 का मान कितना, A4 का मान है -5 माइनस, और A3 का मान कितना है माइनस का हो गया 3 बराबर -5, माइनस माइनस हो गया +3 बराबर में हो जाएगा -2। देखो सेम शक्ल आई है क्या? बिल्कुल सेम शक्ल आई। देखो तीनों का अंतर एकदम बराबर नहीं आएगा। A2 - A1 किया तो भी -2 आया, A3 - A2 किया तो भी -2 आया, और A4 - A3 किया तो भी -2 आया। तो आप लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेंगे, अतः दी गई सूची, दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची एक AP है,
एक AP है क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के और बराबर है A4 माइनस A3 के। और जब जब ये तीनों बराबर होंगे वो समांतर श्रेणी होगी और ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, आप लिखेंगे अतः सार्व अंतर, क्या लिखेंगे, सार्व अंतर D बराबर, सार्व अंतर कितना हो जाएगा इसका, -2। यानी ये जो सार्व अंतर का मान आया वो कितना आएगा आपके पास, -2। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चों को कोई समस्या होनी चाहिए। हमने काम किया, इस बार माइनस है, थोड़ा ध्यान रखना, ये फॉर्मूले का माइनस है और ये खुद माइनस में वैल्यू है, तो माइनस माइनस गुणा होना हमेशा प्लस होगा। और -3 में से एक जाएगा, -2 -2 एक से शकल दिखाई दी। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP है क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, बराबर है A4 माइनस A3 के। अब अगर ये बराबर है तो आप कह सकते हैं इसका सार्व अंतर कितना हो गया सर, अरे कितना हो गया सार्व अंतर, इसका सार्व अंतर हो गया आपके -2। अब और अगले दो पद चाहिए, तो चौथा पद तो है आपके पास। अब आपको पद चाहिए पांचवा, कौन सा पद, पांचवा। पांचवें का मतलब हो जाएगा A+4D। क्या ख्याल है आप लोगों का, बिल्कुल। तो A+4D का मतलब हो जाएगा, A का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद तो कितना, 1 है, 4 गुणा D कितना है, D का मतलब तो -2 है ना, तो D तो हो गया आपके पास कितना, -2। तो ये तो बनेगा आपके पास 1 प्लस 8, 4 को -2 से गुणा करोगे -8 बनेगा, तो ये बनेगा 1 -8 माने तो कितना बनेगा, -7। यानी जो पांचवा पद है AP का वो कितना बन गया है, -5 -7। ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, ये हो गया आपके पांचवा पद। अब आपको चाहिए कौन सा पद, छठा पद। तो छठे पद के लिए आप लिखेंगे A6 का मतलब हो जाएगा A+5D। ठीक है, तो A का मान कितना, A का मान तो ये रहा, प्रथम पद कितना है, 1 प्लस 5 गुणा D का मान कितना निकाला हमने, D का मान निकाला -2, कितना निकाला है, -2। तो ये आ जाएगा आपके पास 1, देखो प्लस और माइनस हो जाएगा, -5 को 2 से गुणा करोगे 10, तो ये उत्तर दे देगा -9। यानी जो आपके पास छठा पद आएगा A6, कौन सा पद, छठा पद, वो आएगा -9। मुझे नहीं लगता कोई समस्या है किसी बच्चे को। एक बात बताता हूं, आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। किससे गुजरना पड़ेगा, आपको प्रोसेस से तो पक्का गुजरना पड़ेगा। बिना प्रोसेस के आप कुछ कर नहीं सकते, इस बात को ध्यान में, मैं बताता हूं क्यों। रीजन क्या कहता है कि आप एक काम तो कर लोगे, काम क्या कर लोगे कि इस -5 में -2 जोड़ दिया, -7 आ गया, -7 में -2 जोड़ दिया, -9 आ गया, उत्तर तो आ जाएंगे। बट आप प्रोसेस जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक मतलब नहीं। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा और प्रोसेस यही है। पांचवें पद का मतलब A+4D, छठे पद का मतलब A+5D। अगले दो पद हमने निकाल दिए, तो ये AP का पूरा प्रोसेस चल रहा है, प्रत्येक बच्चे को समझ में आना चाहिए। अरे बोलो बात समझ में आई या नहीं है, बिल्कुल आ जानी चाहिए। तो ये है आपके इसके दूसरे का सॉल्यूशंस। अब करते हैं इसका तीसरे पार्ट, तब तक आप आराम से इसको देख कर एक बार लिख लें। अब देखो करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में भी आपको कुछ पद दे रखे हैं, तो मैं लिखता हूं आपके सामने कि ये तो हो गया देखो प्रथम पद, ये हो जाएगा AP का दूसरा पद, ये हो जाएगा AP का तीसरा पद, ये हो जाएगा AP का चौथा पद और ये हो जाएगा AP का पांचवा पद। इसका मतलब अगर ये AP हुई ना तो इसके हमें इस बार पांचवा और छठा पद नहीं निकालना, हमें निकालना पड़ेगा छठा और सातवां पद, क्योंकि बोला उसके अगले दो पद लिखे, तो पांचवें से अगला कौन आएगा, छठा, छठे से अगला आएगा सातवां। तो पहले चेक कर लेते हैं, और चेक करने के लिए 3 बार चेक करना। आप ज्यादा अगर 5 आए 6 आए अनंत पद है उससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो 3 बार इसका चेकिंग करेंगे। 3 बार चेकिंग के लिए क्या करेंगे, पहले हम करेंगे A2 माइनस A1 का काम, ठीक है सर। फिर हम करेंगे A3 माइनस A2 के लिए, और फिर करेंगे A4 माइनस A2, सॉरी A4 माइनस A3 है ना, जस्ट अगले वाले में से पहला माइनस करना। ये हमें काम करना है। अगर अंतर बराबर आ गया, तीनों का शकल एक जैसी दिखाई दी, इसका मतलब समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी हो जाएगी, सार्वंतर आएगा, सार्वंतर आएगा तो आगे वाले पद भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो साहब बोलो A2 का मान बोलो, देखा देखिए A2 का मान है 2, फिर सूत्र में माइनस, और A1 का मान भी है -2। जब कैलकुलेशन करेंगे 2 माइनस माइनस हो गया +2,
तो उत्तर कितना देगा ये 4 देगा। ठीक है, A3 का मान कितना है, माइनस का 2, बिल्कुल, फिर सूत्र में माइनस, और A2 का मान कितना है 2, तो ये तो देगा माइनस का 4। आगे चेक करने की जरूरत है क्या, यहाँ गैप आया 4 का, यहाँ -2 हो गया माइनस का 4, तो ये तो AP वैसे भी नहीं है, ये AP वैसे भी नहीं। और चेक कर लो, A4 माइनस A3, A4 का मतलब है 2 माइनस A3 का मतलब है माइनस का 2, तो ये देखो 2 माइनस माइनस प्लस का 2 कितना बनाएगा 4। अब जल्दबाजी में बच्चे क्या करते थे, 2 बराबर देख के AP बोल देते, ये AP नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये मान इसके बराबर नहीं है, ये मान इसके बराबर, क्योंकि 4 -4 के बराबर नहीं होता, -4 4 के बराबर नहीं होता, तो ये आपकी AP नहीं है। आप लिखेंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची AP नहीं है, सूची AP नहीं है, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, वो बराबर नहीं है A4 माइनस A3 के। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब एक बात बताता हूं, अगर ये समांतर श्रेणी नहीं तो इसका सार्वंतर नहीं निकलेगा, क्योंकि आगे वाला पद निकाल नहीं सकता। आगे वाले पद में तो D समान होना चाहिए, वो निश्चित संख्या जोड़ोगे क्या, 4 जोड़ोगे -4 जोड़ोगे, तो ये प्रोसेस है। 2 बराबर नहीं है तो ही हमें पता लग गया कि समांतर श्रेणी नहीं है, तो हमने तीसरा वैसे भी निकाला। मैं आपके अलग मैटर नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने तीसरा निकाला। कम से कम बच्चों को ये नहीं होगी सर पहले वाले में तीनों निकाले, इसमें 2 क्यों निकाले, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं, जो मैंने स्लाइड में जो नोट्स में लिखवा रखा है ना, उसको पूरा फॉलो करेंगे क्वेश्चंस में, नो टेंशन रहो, ठीक है। तो हमने पहले A2 माइनस A1 किया, 4 आया, A3 माइनस A2 किया, माइनस का 4 आ गया, और A4 माइनस A3 किया, 4 आ गया। तो ये तीनों मान बराबर नहीं है, तो हमने लिख दिया दी गई संख्याओं की सूची AP नहीं है, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, बराबर नहीं है A4 माइनस A3 के। उम्मीद है प्रत्येक बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये AP है तो अगले पद निकाल देते, यदि कोई AP है तो उसके अगले 2 पद लिखे। क्यों, अगर AP नहीं है, अगर आप सोचो 5वां पद आपको दे रखा, 6ठा पद निकालोगे तो A प्लस 5D लोगे, 7वां पद निकालोगे तो A प्लस 6D लोगे, तो वो D रखोगे क्या, 4 रखोगे या -4 रखोगे। D होना तो समान चाहिए ना रखने के लिए। पहले वाले सवाल में कितना था, D 6 था, मैंने तीनों जगह 6 में रखा। अगले वाले -2 आ गए तो -2 ही रखा। यहाँ रखोगे क्या, यहाँ 4 है, यहाँ -4 है, किसको लोगे। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसके अगले वाले पद हम नहीं बता सकते। हाँ, समांतर श्रेणी होती है उसका हम कोई भी पद बता सकते हैं। मैं 50वां पद बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सूत्र है A प्लस गुण 50D। मैं उसका 70वां पद बता सकता हूँ A प्लस गुण 70D से। मैं उसका 78वां पद बता सकता हूँ A प्लस 77D से, क्योंकि मुझे A का मतलब सबसे पहले वाली संख्या, सबसे पहले वाला प्रथम पद। उदाहरण नंबर 1 ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया दूसरे का तीसरा पार्ट जो AP नहीं है। अब करते हैं दूसरे का चौथा पार्ट, जो इस क्लास का लास्ट सवाल होगा। इस दूसरे के चौथे पार्ट के साथ में आपके 5.1 के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एक बार आप आराम से इसको देख लें। अगली स्लाइड में करते हैं इसका चौथा पार्ट। अब देखो करते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में आपको खूब सारी संख्याएं दे रखी, खूब सारे पद। तो मैं एक बार पद को कम से कम नाम तो दे दूं, दिया था इसने। ये लो साहब AP का प्रथम पद, ये AP का दूसरा पद, ये AP का तीसरा पद, ये AP का चौथा पद, ये AP का 5वां पद, ये AP का 6ठा पद, ये AP का 7वां पद, ये AP का 8वां पद, ये AP का कौन सा 9वां पद, A9। ठीक है, चेक करो। 3 बार करना, ज्यादा पद देने से हमें कोई मतलब नहीं उससे। 3 बार मतलब A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, और तीसरी बार चेक करेंगे A4 माइनस A3। ठीक है साहब, A2 का मान कितना, A2 का मान 1, माइनस A1 का मान कितना 1, 1 माइनस 1 0। A3 का मान कितना है 1, A2 का मान कितना है 1 बराबर 0। आपको याद हो तो मैंने भाषा में आपको बोला था, ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं सर 2 बार ही चेक कर लें क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ आपको 2 बार बराबर नज़र नहीं आ रहा, दोनों बार 0 0 आया है ना, इसका मतलब आप सोच सकते हैं ये AP है, बट आप तीसरे पद का जब निकालोगे तो बराबर आएगा नहीं, कैसे। अब आपको करना A4 माइनस A3, तो A4 का मान कितना 2 और A3 का मान है 1, कितना आ गया, ओह साहब हो गई ना गड़बड़। अरे बोलो गड़बड़ हुई या नहीं हुई, देख लो।
तो ज़्यादातर आपको क्या करना है, हर बार 3 बार आपने चेक कर लिया ना, मैं पक्का कहता हूँ वो कभी एपी नहीं होगी। अगर बराबर है तो आ जाएगी, बराबर नहीं है तो नहीं आएगी। लेकिन 2 बार में सिचुएशन कहीं ना कहीं फांसी का फंदा लटका हुआ है कि एपी है या एपी नहीं है, उसका अभी कंफर्म नहीं कह सकते। 3 बार कर लिया तो कंफर्म एपी है तो है, नहीं है तो नहीं है। 2 बार देखो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं आया तो आप लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे, अतः दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है, एपी नहीं है क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर तो है, ये तो बराबर है, ध्यान रखना ये तो 2 बराबर है शुरुआत के, बराबर है A3 माइनस A2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, A4 माइनस A3 के। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। क्या ख्याल है आप लोगों का, बात सही है क्या? हमने एपी के बारे में खूब सारी बातें पढ़ ली, नोट्स आपके रिवाइज हो रहे हैं। अब एपी की परिभाषा याद हो जानी चाहिए, जिसका सार व अंतर क्या हो, समान हो। 2 सवालों में सार व अंतर समान था तो हम आगे वाले पद निकालने में सक्षम है। जो एपी नहीं उसका आगे वाला पद नहीं निकाल सकते। यहाँ शुरुआत की 2 वैल्यू बराबर, लेकिन तीसरी वाली वैल्यू बराबर नहीं, तो ये तो तीनों बराबर होगा तो ही समांतर श्रेणी होगी, वरना समांतर श्रेणी नहीं होगी। ये हमने कर लिया जो प्रश्नावली 5.1 है उसके कंप्लीट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल और क्वेश्चन जब करने लगेंगे ना तो आपको भाषा अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, जब आप उसको अगर पढ़ रखे होंगे, आपको अगर हल्का सा आपने रिवीजन कर रखा है तो, वरना चीज़ें समझ में नहीं आएगी। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा और जितनी बातें मैंने बोली आपके एकदम दिमाग में छप गई होगी। इन सब का आप आराम से रिवीजन कीजिए। कभी कितने ही पद दे रखे हो, 9 पद है तो बेवकूफ़ों वाला काम मत करना कि इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये नहीं, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं करना है। 3 पद चेक कर लोगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 आपने अगर चेक कर लिया, वहां से आपके पास 2 रिजल्ट मिल जाएंगे, या तो एपी होगी वरना एपी नहीं होगी। सेम शकल दिखाई दे दी तो एपी है, सेम शकल दिखाई नहीं दे रही एपी नहीं है। यहाँ शकल 2 सेम है, तीसरी वाली सेम नहीं। तभी मैं आपको हर बार बोलता हूँ 2 पद चेक नहीं करने। कितने पद चेक करने, 3 चेक कर लिए। 3 बार आपने सार अंतर चेक कर लिया, जो नोट्स में आपके स्लाइड में जो लिखा हुआ था वो आपने देख लिया, इसका मतलब वहाँ आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है आज जितनी बातें बताई प्रत्येक बच्चे को समझ में आई होगी। मिलते हैं कल की क्लास में प्रश्नावली 5.1 का सॉल्यूशंस लेके, टोटल 2 पार्ट में उसको करेंगे। 5.1 में सवाल ज़्यादा, सवाल के अंदर सवाल होते हैं, जैसे अभी 4था सवाल है 5.1 का, उसके अंदर टोटल 15 सवाल है। कितने सवाल है, 15 सवाल। सोच तो 15 सवाल कितने होते हैं। हर बार आपको एपी चेक करनी, कितनी बार चेक करना, कितनी बार ऐसा काम करना, 15 बार। और अगर कोई एपी होगी तो और काम करना पड़े, आगे वाले पद और निकालने पड़ेंगे। और वहाँ तो शायद 4 पद है या 3 पद है, 2 पद भी नहीं। ठीक है, तो वीडियो में टाइम तो लगे, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन चीज़ें हो जाएगी उस दिन आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एकदम रिवीजन करते रहिए और बेहतरीन तरीके से आपको रिजल्ट देना, इनका रिवीजन करना। थैंक यू।